Hello, I am Prerna and welcome to my channel eLearners, and today I will discuss intentional fallacy which is given by Wimsatt and Monroe C. Beardsley in the Verbal Icon 1954। वर्बल आइकॉन में ये कंसेप्ट दिया गया है और ये जो वर्बल आइकॉन है क्योंकि ये न्यू क्रिटिसिज्म के से रिलेटेड है, न्यू क्रिटिसिज्म में से पोइट्री पर ज़्यादा फोकस किया गया, तो इसका जो सब टाइटल है वो स्टडी इन द मीनिंग ऑफ पोइट्री इसका सब टाइटल है। अब इस टर्म की बात करते हैं तो इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। जब हम किसी टेक्स्ट को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उस टेक्स्ट पे फोकस ना करके हम पोएट या ऑथर की लाइफ के बारे में सर्च आउट करने लगते हैं कि उसने उसकी सिचुएशंस कैसी रही होंगी या उसका इंटेंशन क्या रहा होगा इसको लिखने का। तो हम इंटेंशनल फैलेसी का शिकार होते हैं, क्योंकि जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो कहता है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करना चाहिए, आपको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर हम शैली को पढ़ते हैं, शैली के हम पोएम पढ़ते हैं, कोई भी पोएम पढ़ते हैं, उससे पहले उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि शैली ने 2 शादियाँ की थी, वो एक फ्री स्पिरिटेड मैन थे, या कुछ भी मोटा-मोटा भी उनके बारे में जान लेते हैं। तो उसके बाद अगर हम उनकी ओड टू द वेस्ट विंड पढ़ते हैं, तो उसमें जो लाइन्स उन्होंने बोली हैं, ओ लिफ्ट मी एज़ अ वेव, एज़ अ लीफ, एज़ अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। तो उनकी ये जो लाइन्स हैं, हमने उनकी लाइफ से कनेक्ट कर ली कि वो उस टाइम बहुत ही फ्री स्पिरिटेड थे, इसलिए वो यहाँ पे भी फ्रीडम की, स्पिरिट की फ्रीडम की बात कर रहे हैं कि ओ पश्चिमी हवा मुझे अपने साथ ले चलो। तो जबकि ये होना नहीं चाहिए। अगर आपको शैली के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उसके बाद आप इस पोएम को पढ़ते हैं, तो शायद आपका जो कंक्लूज़न होगा वो कुछ और होगा। तो न्यू क्रिटिसिज्म यही कहता है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट से मतलब होना चाहिए और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और हम जब हम एक्सप्लेनेशन लिखते थे किसी भी पोएम का, जब बचपन में सिखाया जाता था, तो हम कॉन्टेक्स्ट में बार-बार लिखते थे, द पोएट वांट्स टू से। तो जो पोएट है वो क्या कहना चाह रहा है, हमें उस पे जाना ही नहीं है। हमें सिर्फ़ टेक्स्ट को देखना है और हमें अपने व्यूज़ पर देने हैं। हमें रीडर से भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि रीडर पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। हमें पोएट की लाइफ़ से भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो क्रिएशन होती है वो किसी भी, ना तो रीडर की अथॉरिटी है, ना ही वो पोएट की अथॉरिटी है। वो एक यूनिवर्सल क्रिएशन होती है, तो उसको उसी तरीके से जज करना चाहिए। आई होप ये टर्म आपको अच्छा लगा होगा, मतलब अच्छे से समझ में आया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।